रतन टाटा कौन हैं? इनकी कंपनी टाटा ने किन मसाइल का सामना किया? इनकी जिंदगी का वो हैरान कुन वाकया क्या है कि जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया? इनकी कंपनी की नेट वर्थ क्या है? रतन टाटा की नेट वर्थ क्या है और आज इनकी कंपनी में कितने लाख लोग मुलाजिम हैं? नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल IM TV और मैं हूं आपका होस्ट गालिब सुल्तान। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बने हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। नाजरीन, आज हम आपके लिए लाए हैं इंतहाई इंटरेस्टिंग बायोग्राफी जो कि इंडिया के एक अरबपति की जिंदगी पर मबनी है। इस शख्स की नेट वर्थ $1 बिलियन है और इनकी कंपनी की नेट वर्थ $100 बिलियन है। इनका नेटवर्क दुनिया के 150 ममालिक में फैला हुआ है। ये इस वक्त टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के भी मालिक हैं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये इस मकाम पर कैसे पहुंचे। तो चलिए इस सफर की दास्तान शुरू करते हैं। इनका पूरा नाम रतन नोवेल टाटा है। ये 28 दिसंबर 1932 को मुंबई में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम नोवेल टाटा और इनकी वालदा का नाम सोनी टाटा है। रतन का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम जिमी टाटा है। रतन से पहले ये कंपनी इनके बाप और उसके बाद इनके दादा की मलकियत थी। रतन 10 साल के थे कि इनके वालिद ने अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दिया। इसके बाद इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। रतन और उसके छोटे भाई जिमी की परवरिश उनके करीबी रिश्तेदार ने की। रतन ने बुनियादी तालीम और इंजीनियरिंग की डिग्री मकामी स्कूल और यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1975 में ये अमेरिका चले गए। वहाँ इन्होंने हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस से एडवांस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद ये इंडिया वापस आ गए। वापस आते ही इन्होंने अपने वालिद की कंपनी टाटा को संभाला। ये कंपनी खसारे में जा रही थी। इसके इन्वेस्टर्स मायूस हो चुके थे और अनकरीब कंपनी दिवालिया होने वाली थी। लेकिन रतन ने आते ही अपनी कंपनी की तरक्की के लिए दिन रात एक कर दिए और इस तरह इनकी कंपनी की हालत मुस्तहकम हो गई। लेकिन 1998 में इनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। इन्होंने अपनी सारी तवज्जो एक मुनफरिद तरीन कार बनाने पर सर्फ कर दी। इसे इन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट कार दिया। ये ऐसी कार बनाना चाहते थे कि जो इनकी कंपनी की पहचान बन जाए। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वही कार इनकी पहचान बनने के बजाय रुसवाई का सामान बन गई। जब ये मार्केट में आई तो कुछ नकाइस और महंगे होने की वजह से लोगों में उसकी खरीदारी का रुझान न होने के मुतरादिफ था। इस तरह कंपनी को एक भारी नुकसान उठाना पड़ा। सारे इन्वेस्टर्स ने कंपनी पर से हाथ उठा लिया। नौबत ये आ गई कि रतन को शराकतदारों ने इस कंपनी को बेचने का मशवरा दिया। अब इसके अलावा और कोई हल भी न था। चुनांचे रतन अपनी कंपनी फोर्ड नामी कंपनी को बेचने के लिए टीम के हमरा अमेरिका रवाना हो गए। वहां इन्होंने फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के साथ 3 घंटे की मीटिंग की और उन्हें अपनी कंपनी खरीदने के लिए कायल करते रहे। इस पूरी मीटिंग के दौरान बिल फोर्ड का रवैया इंतहाई हितक और तज़हीक आमेज था। आखिरकार उसने डील तो फाइनल कर ली, लेकिन नशिस्त के इख्तिताम पर उसने कुछ बड़े तकलीफ दे जुमले कहे। इसने टाटा को मुखातिब करते हुए कहा कि जब तुम्हें इस कारोबार का पता ही नहीं था तो तुम इसमें आए क्यों थे। मजीद उसने कहा कि मैं तुम्हारी ये कंपनी खरीद कर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। ये जुमले रतन के लिए बहुत तकलीफदेह साबित हुए और रतन के असाब को झंझोड़ कर रख दिया। ये जुमले रतन के दिमाग में बार बार गूंजते रहे। फिर हैरान कुन तौर पर उन्होंने अपनी कंपनी बेचने से इनकार कर दिया और वहीं से फौरन वापस इंडिया आ गए। वापस आते ही इन्होंने अपनी कंपनी पर मेहनत शुरू कर दी। इस दफा उनकी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि उनकी तबाहशुदा कंपनी थोड़े ही अरसे में अपने पांव पर खड़ी हो गई। देखते ही देखते इस कंपनी की रेटिंग और मार्केटिंग आसमान पर पहुंच गई। ये ना सिर्फ बहरान से निकल गए बल्कि इंडिया में अपनी मजबूत पोजीशन बनाने में कामयाब हो गए। दूसरी जानिब फोर्ड की कंपनी बिल फोर्ड अब खसारे में जा रही थी। हत्ता कि 2008 तक इनकी कंपनी दिवालिया होने वाली थी। इन्होंने एक मॉडल तैयार किया था जिसका नाम जैगवार लैंड रोवर रखा था, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे टाटा की तैयार करदा उस कार ने उनकी कंपनी की साख तबाह कर दी थी, ऐसे ही जैगवार ने फोर्ड कंपनी की असास को हला कर रख दिया था। उधर इंडिया में रतन ये बात जान चुके थे कि बिल फोर्ड कंपनी खसारे में जा रही है और उनका ये नया तैयार शुदा मॉडल अमेरिका में इंतहाई नाकाम साबित हुआ है। इस दौरान रतन ने एक होशरुबा फैसला लिया और वो ये था कि उन्होंने लैंड रोवर को खरीदने का ऐलान कर दिया।
فورڈ کو جب ان کی پیشکش کا علم ہوا تو بڑا خوش ہوا اور ان کی دعوت پر فوراً انڈیا چلا آیا۔ اس طرح اس نے 9600 کروڑ میں اپنی لینڈ روور انہیں بیچ دی۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران رتن ٹاٹا نے کسی قسم کے چھوٹے پن کا مظاہرہ نہ کیا۔ جب رتن امریکہ اپنی کمپنی بیچنے گئے تھے تو وہاں ان کی عزت نفس کو سخت مجروح کیا گیا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اپنا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہ کیا۔ لیکن فورڈ واپس جاتے جاتے ایک تاریخی جملہ کہہ گئے۔ انہوں نے رتن سے کہا کہ آپ نے ہماری کمپنی خرید کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جسے سن کر ہر انسان مبہوت رہ جاتا ہے۔ یہ واقعہ بیک وقت مقافات عمل اور محنت کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ ناظرین، اس وقت ٹاٹا انڈیا کی بہت بڑی کمپنی ہے۔ ان کی نیٹ ورتھ $100 بلین سے زائد ہے اور رتن ٹاٹا کی نیٹ ورتھ $1 بلین ہے۔ علاوہ ازیں یہ ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز، ٹاٹا ٹی، ٹاٹا موٹرز اور ٹاٹا اسٹیل کے آنر اور فاؤنڈر ہیں۔ ان کی زندگی کے اس خوبصورت واقعے میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ البتہ آپ اس سے جس طرز کا بھی سبق نکالنا چاہیں اسی طرز کا سبق نکال سکتے ہیں۔ اپنی ویڈیو کے آخری حصے میں ہم رتن ٹاٹا کے مشہور زمانہ اقوال نقل کرتے چلیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تیزی سے چلنا چاہتے ہیں تو اکیلے چلیں، لیکن اگر آپ دور تک چلنا چاہتے ہیں تو ساتھ مل کر چلیں۔ ایک اور مقام پر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو زندگی میں اتار چڑھاؤ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی جی میں بھی سیدھی لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم زندہ نہیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کروڑوں لوگ محنت کرتے ہیں، لیکن سب کو مختلف نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان نتائج کا ذمہ دار ان کا محنت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں محنت کرنے سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ محنت کرنے کے طریقے کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیڑ کاٹنے کی رفتار کا انحصار کلہاڑی کی دھار پر ہے۔ اگر 8 گھنٹے میں کوئی پیڑ کاٹنا ہے تو 6 گھنٹے کلہاڑی کی دھار تیز کرنے پر لگائیں۔ اور آخر میں وہ ایک شورۂ آفاق جملہ کہتے ہیں جو کہ انسانی فطرت کے لحاظ سے منوان حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں صحیح فیصلہ کرنے پر یقین نہیں رکھتا، میں بس فیصلہ لیتا ہوں اور پھر اسے صحیح ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھی رتن ٹاٹا کی بایوگرافی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ کو ہماری یہ کریشن کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ فی الوقت اپنے ہوسٹ غالب سلطان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔